हेलो एंड वेलकम टू लीव बर्ड एंड पेटल। आपने इस प्लांट को पहचान लिया होगा। ये पेंसिल कैक्टस का प्लांट है और आपके पास भी हो सकता है, हो और ना हो तो आपने देखा ज़रूर होगा इसको। तो आज हम इसी प्लांट के बारे में बात करेंगे कि इसकी केयर कैसे करनी है, इसका प्रिपरेशन कैसे करना है और इसका सॉइल मिक्स कैसा रखना है, वाटरिंग रिक्वायरमेंट इस प्लांट की क्या होती है, सन रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये एक सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट है। सक्युलेंट प्लांट वो होते हैं जो अपनी स्टेम में या फिर लीव्स में वाटर को स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि इनका जो नेचुरल हैबिटेट होता है वो ऐसी जगहों के होते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है। तो ये अपनी पत्तियों में या फिर अपने स्टेम में पानी को इमरजेंसी कंडीशन के लिए स्टोर करके रखते हैं कि अगर कभी पानी ना मिले तो उससे ये काम चला लें और सर्वाइव कर जाएं। तो ऐसे सारे प्लांट जो होते हैं वो सक्युलेंट वैरायटी के होते हैं। इसका नाम है पेंसिल कैक्टस, बट ये कैक्टस नहीं है, सक्युलेंट जरूर है ये। तो इसके बारे में ही हमें आज डिस्कस करना है। तो ये एक यूफोर्बिया फैमिली का प्लांट है। यूफोर्बिया के बहुत सारे प्लांट आपने देखे होंगे, यूफोर्बिया मिली या ग्रैंटी, बहुत सारी इसकी वैरायटीज़ होती हैं। तो वो उसी फैमिली का एक ये प्लांट है। तो देखिए इसमें छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं ना, और टाइम के साथ ये पत्तियां गिर जाती हैं और सिर्फ ये स्टेम रह जाती है। तो लेकिन अगर आप इसको मतलब ठीक ठाक इसको मॉइस्चर मिलता है या अच्छी कंडीशन मिलती है तो पत्तियां थोड़े ज़्यादा दिन तक इस पे रह जाती हैं। जैसे ये देखिए थोड़ा बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे धूप नहीं है, थोड़ी कम धूप रहती है, इस वजह से पत्तियां इस पे टिकी हुई हैं। और अगर बिल्कुल जब एक्सट्रीम धूप का टाइम होता है, जैसे मई जून का टाइम होता है, तो ये अपनी सारी ये पत्तियों को शेड ऑफ कर देता है, जिससे कि जो एनर्जी कंजप्शन है वो कम हो पाए और ये प्लांट पे स्ट्रेस थोड़ा कम पड़े। तो इस टाइम पे लेकिन देखिए काफ़ी पत्तियां हैं इस प्लांट पे। और इसकी जो स्टेम होती है ना, इसी में ये क्लोरोफिल होता है। इसको पत्तियों की ज़रूरत इसलिए भी नहीं होती क्योंकि स्टेम में ही क्लोरोफिल है। तो जो फोटोसिंथेसिस का काम होता है वो स्टेम से हो जाता है। मतलब इनकी जो ये डंडियां हैं, ये इनकी स्टेम है, इन्हीं में इनका खाना बनता है, इसी से ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। और ये बहुत ही इजी टू केयर और इजी टू ग्रो प्लांट है। इसको कोई भी ग्रो कर सकता है, चाहे वो बहुत एक्सपर्ट हो प्लांट ग्रो करने में या फिर बिगिनर हो, सभी के लिए प्लांट बहुत ही अच्छा प्लांट है। बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा प्लांट है। आप आराम से इस प्लांट के साथ गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं होती है और इस प्लांट को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। पानी से ये प्लांट ख़राब हो जाता है, तो बहुत केयरफुली इसको वाटरिंग करनी होती है इस प्लांट में। और एक चीज़ और कि इसको ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको इसमें रेगुलर फर्टिलाइज़र ऐड करना है, क्योंकि ऐसी जगह के होते हैं जहाँ पे पानी और इस तरह के नरिशमेंट बहुत कम होता है, तो इनको ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन हाँ, जब आप सॉइल मिक्स प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि आप पॉट में लगा रहे हैं ना, तो इनकी जो नीड है उसके हिसाब से इनकी जो मतलब जो एरिया है जहाँ से इनको चीज़ें मिलती हैं वो बड़ा कन्फाइंड हो जाता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो जब भी आप सॉइल मिक्स प्रिपेयर करें तो कम से कम 10% टोटल जो सॉइल मिक्स है ना, उसमें 10% आप इसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर दें, जिससे थोड़ी बहुत तो इसकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। ऐसा जिसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे आप कर सकते हैं कि 3 या 6 महीने में एक बार आप थोड़ा सा इसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर दें, जब आप दूसरे प्लांट्स को ऐड कर रहे हैं तब भी इसका काम चल जाएगा। और इसके और भी कई सारे नाम हैं, जैसे इसको मिल्क बुश भी कहते हैं, क्योंकि जो इसमें सैप निकलता है, जब इसको थोड़ा सा भी अगर ये कहीं से टूट जाता है, जैसे सपोज कि अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें वाइट कलर का ये सैप निकलता है इस तरह का। तो इसलिए इसको, क्योंकि ये मिल्की है इसलिए इसको और ये बुश शेप का है, तो इस प्लांट को ही मिल्क बुश कहते हैं। और ये जो सैप निकल रहा है ये एलर्जिक होता है, बहुत लोग इससे एलर्जिक होते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना होता है कि मैं इसको इसी में लगा देती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी ये इससे ग्रो हो जाता है। तो इसलिए इसका एक नाम मिल्क बुश भी है।
और ब्रांचेस मैंने बताया है कि ये पेंसिल की शेप की हैं, इसलिए इसका नाम पेंसिल कैक्टस है। और इस प्लांट का जो कलर है ना वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है। अभी आप देखेंगे कि जब तक थोड़ी बहुत गर्मी रहती है तब तक इस प्लांट का कलर बिल्कुल ऐसे ग्रीन सा होता है, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ये बिल्कुल फायरी रेड कलर का हो जाता है। ऐसा लगता है कि मतलब दूसरा ही प्लांट हो गया है। तो इसी प्लांट को अगर मैं आपको सर्दियों में दिखाऊंगी तो आपको लगेगा कि ये दूसरा प्लांट है, और बड़ा प्यारा सा कलर आता है इसका सर्दियों के टाइम पे। तो ये कलर चेंज करता है टेम्परेचर के हिसाब से। और जो विंटर टाइम होता है ना वो इसका डोरमेंसी का टाइम होता है, उसमें ग्रोथ नहीं होती है। सारे मोस्टली जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं विंटर्स में वो डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो उस टाइम पे आप इसमें जो वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम कर दें, फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ ना ऐड करें, और पानी तो वैसे ही इस प्लांट में बहुत कम डालना है। लेकिन जैसे ही विंटर्स आते हैं तो आप इसको पानी डालना या तो बिल्कुल ही छोड़ दें, या फिर जब लगे कि बिल्कुल मिट्टी ड्राई हो गई है और क्रैक सा दिखने लगे तब आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। अदरवाइज आप कोशिश करें कि सर्दियों के टाइम पे इसमें आप पानी ना डालें। और एक चीज़ आप, क्योंकि ये सर्कुलेंट प्लांट है तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसका ड्रेनेज होल, जो भी आप पॉट यूज़ कर रहे हैं उसका ड्रेनेज होल हमेशा चेक करते रहें कि कहीं वो ब्लॉक ना हो गया हो, क्योंकि अगर ड्रेनेज होल ब्लॉक होगा तो इसमें पानी स्टोर होगा, और जैसे ही पानी स्टोर होगा तो फिर ये रूट रोटिंग और फिर आपका प्लांट नहीं बचेगा, ये प्लांट खराब हो जाएगा। तो ड्रेनेज होल आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना है कि कोई ब्लॉकेज ना हो। सॉइल मिक्स जब आप प्रिपेयर करें तो बिल्कुल वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार करें, जिससे कि इसमें पानी ना रुके। मॉइस्चर जो है वो मिट्टी में हो बट इसमें पानी ना रुके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसी हिसाब से मिट्टी प्रिपेयर करनी है। इसके लिए आप चाहें तो 50% सैंड और 40% गार्डन सॉइल और 10% कंपोस्ट का मिक्सचर ले सकते हैं, उसमें ये प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। इस प्लांट को फुल सन की ज़रूरत होती है, और सन बहुत पसंद है इसको, सनलाइट बहुत पसंद है, धूप बहुत पसंद है। तो इस प्लांट को आप ऐसी जगह रखें जहाँ पे पूरे दिन की या फिर कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप तो आती ही आती हो, वैसी जगहों पे ये प्लांट बहुत अच्छे से फ्लरिश करता है। और वाटर रिक्वायरमेंट इसकी ऑलरेडी बताई है मैंने कि बहुत कम है। और प्रोपेगेशन की अगर बात करते हैं तो ये बहुत ही ईजिली कटिंग से प्रोपेगेट हो जाता है। आप देख रहे हैं कि इसकी इस तरह से निकलती हैं स्टेम्स, तो चलते फिरते हाथ से लग के ये आसानी से टूट जाते हैं जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स हैं वहाँ से। तो अगर जो टूटे हुए पार्ट हैं उनको आप मिट्टी में लगा देते हैं तो वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। तो मैंने ऐसे ही कुछ टूटे हुए पार्ट हैं उनको मैं दिखाती हूँ कि ग्रो कर गए हैं। लेकिन अगर आप प्रोपेगेट कर रहे हैं कि आप पर्पसफुली प्रोपेगेट कर रहे हैं कि आपको प्लांट्स बढ़ाने हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि जब भी आप इसको कट करें तो शार्प कटर से या नाइफ से कट करें, और उसके बाद ना कम से कम 1 या 2 दिन के लिए उसको कहीं पे शेड में रख दें उस कटिंग को, जिससे कि जो ये कट वाला पार्ट है वो ड्राई हो जाए, जिसको कहते हैं कैलस फॉर्मेशन होना। कैलस का फॉर्मेशन जब हो जाता है तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, रॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है, और ईजिली इसमें रूट्स ग्रो कर जाती हैं। तो आप कटिंग लें और उनको 1 से 2 दिन के लिए ड्राई होने के लिए रख दें, और फिर वापस जब आप इसको मिट्टी में लगाएंगे तो इसमें बहुत आसानी से रूट्स निकल आती हैं और ये फिर गलेगा नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने 1-2 कटिंग लगाई हुई हैं, उनका मैं दिखाती हूँ। उसमें छोटी सी शायद रूट आ गई हो, तो देखिए ये कुछ लगाए हैं मैंने, तो देखिए शायद दिख रहा होगा कि इसमें छोटी छोटी सी रूट्स आई हुई हैं, ऐसे दिखेगा। और इसमें नहीं है, इसमें देखते हैं, इसमें अभी नहीं आया है, बट इसमें रूट्स आ गई हैं छोटी छोटी सी। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से इसमें रूट्स डेवलप हो जाती हैं। तो आप कटिंग से इसको बहुत ही ईजिली प्रोपेगेट कर सकते हैं। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर सपोज़ कि आपने ऐसे कटिंग लगाई और नीचे से रॉट हो गया है तो आप वहाँ से फिर कट कर दें और वापस से उसको हल्का सा सुखा के और फिर से आप इसको कोई बिल्कुल मतलब सैंडी सॉइल लें, या तो आप बिल्कुल सैंडी सॉइल लें या फिर आप कोकोपीट लें। मिक्सचर ना प्रिपेयर करें जब भी आप रूटिंग के लिए कोई कटिंग लगा रहे हैं, तो आप उसमें कोई फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड ना करें, या तो आप सिर्फ प्लेन कोकोपीट लें या फिर सैंडी सॉइल लें। उन दोनों में ही रूटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है।
और अगर हम बात करें इन्फेक्शन की, तो इस प्लांट पे इन्फेक्शन लगभग ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है। अगर बाई चांस इस पे मिलीबग का कोई अटैक होता है तो आप उसको चेक करते रहें, वो दिख जाएंगे वाइट से, तो उनको आप नीम ऑयल का नीम ऑयल, शैम्पू और पानी का सॉल्यूशन बना के और थोरली इस पे आप शाम के टाइम पे इसको वॉश करें अच्छे से और स्प्रे करके छोड़ दें, और मॉर्निंग में फिर उसको अच्छे से पानी से वॉश कर लें। ऐसे 1-2 दिन आप करेंगे तो सारे मिलीबग जो है इसमें से निकल जाएंगे। वैसे इस प्लांट में इन्फेक्शन बहुत कम होता है, बहुत रेयरली होता है। ये प्लांट खराब होता है तो सिर्फ ओवर वाटरिंग की वजह से, जिसका हमें ध्यान रखना है। तो उम्मीद है मैंने इस वीडियो में काफ़ी इस बारे में चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर कुछ छूट गया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और लोगों के साथ जिनको प्लांट्स पसंद हो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।